एपिसोड 9 में हमने देखा मराया ने डायमंडबैग को एक आइडिया दिया है जिसमें डायमंडबैग को जूडस बुलेट पुलिस को बेचनी होगी जिससे पुलिस वाले ही लूक को मार दे। मिस्टी भी लूक के पीछे पड़ी है उसे पकड़ने के लिए। दूसरी ओर क्लेयर डॉक्टर नोवा से हेल्प मांगती है क्योंकि उसे लूक के अंदर के बुलेट के पीसेस निकालने हैं। दोनों मिलके लूक को एक गर्म एसिड के अंदर डाल देते हैं ताकि उसकी स्किन थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट हो जाए और वो लोग बुलेट को निकाल पाए। लूक को बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से वो एसिड के अंदर ही बेहोश हो जाता है। और अब यहाँ से हम एपिसोड 10 की कहानी को शुरू करेंगे जिसका नाम है टेक इट पर्सनल। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लूक अभी भी उस बॉइलिंग लिक्विड में बेहोश पड़ा है। क्लेयर लूक को होश में लाने के लिए उसे शॉक देती है जिससे लूक होश में तो आ जाता है पर उनका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। क्लेयर को प्रॉब्लम समझ आती है और वो बॉइलिंग लिक्विड का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा देती है जिससे लूक की स्किन टेम्पररी सॉफ्ट हो जाती है। क्लेयर जल्दी से लूक की स्किन में इक्विपमेंट डाल के बुलेट्स के सारे पीसेस निकाल लेती है और उसे ठीक करती है। वही दूसरी तरफ डायमंडबैग और मराया एक जगह मिलते हैं जहाँ डायमंडबैग मराया को एक काम देता है। मराया को ये जूडस बुलेट जल्द से जल्द पुलिस को बेचनी होगी पर मराया कहती है कि इन बुलेट्स की कीमत बहुत ज़्यादा है जिसके वजह से वो कम टाइम में पुलिस को ये बुलेट नहीं बेच सकती। डायमंडबैग को पता था कि अगर बुलेट जल्दी बेचनी है तो पुलिस और लोगों के बीच में लूक का डर बढ़ाना होगा। इसीलिए दूसरे दिन डायमंडबैग एक स्पेशल ग्लव्स पहन के पुलिस वाले को पंच मार के उसकी जान ले लेता है। पुलिस वाले को मारने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाता है कि मैं लूक केज हूँ ताकि लोगों को ऐसा लगे कि खून लूक केज ने किया है। मराया डायमंडबैग को चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने एक पुलिस की जान ली थी। मराया को अपने शहर के लोगों से प्यार था इसलिए उसे उस पुलिस वाले की मौत का बुरा लग रहा था। पर डायमंडबैग कहता है कि यह सबसे पुलिस लूक को जल्दी पकड़ने की तैयारी करेगी जिससे वो हमारी बुलेट्स भी जल्दी खरीद लेगी। जैसे डायमंडबैग को लग रहा था वैसे ही सब होता है। पुलिस जगह जगह लूक को ढूंढने लगती है और शहर के हर एक इंसान से पूछताछ करती है। पुलिस को एक लड़का मिलता है जो लूक को बहुत करीब से जानता था क्योंकि ये लड़का शुरुआत में पॉप के सलून में बाल काटने आया करता था। एक पुलिस ऑफिसर उस लड़के से लूक के बारे में पूछता है पर वो लड़का कुछ नहीं बताता जिससे गुस्सा होकर वो ऑफिसर लड़के को बुरी तरह से पीट देता है। मिस्टी दूसरी तरफ लूक को ढूंढने के बजाय उस आदमी को ढूंढने में लगी थी जिसने उसको मारने की कोशिश की थी यानी डायमंडबैग। उसे सीसीटीवी फुटेज से बनाई हुई एक इमेज मिलती है जो कि डायमंडबैग की थी। मिस्टी डायमंडबैग के रिकॉर्ड्स देख रही थी जिसमें उसे पता चलता है कि डायमंडबैग का असली नाम विल स्ट्राइकर्स है और लूक केज से वो कोई रिश्ता रखता है। पर तभी पुलिस स्टेशन में मराया और उस लड़के की मां आती है और मराया पुलिस वालों को धमकी देती है कि वो मीडिया में जाके सब कुछ बताने वाली है कि पुलिस ने कैसे एक छोटे लड़के पे हाथ उठाया और पुलिस अभी तक लूक केज को ढूंढ नहीं पाई है। मराया बाहर जाके मीडिया के सामने बोलती है कि लूक की वजह से पुलिस शहर के लोगों को परेशान कर रही है। मराया आगे कहती है कि पुलिस को जूडस बुलेट खरीद लेनी चाहिए ताकि वो लूक को मार सके। दूसरी ओर मिस्टी डोमिंगो के पास जाती है ताकि वो डायमंडबैग की इन्फॉर्मेशन ले सके पर डोमिंगो उसे कुछ नहीं बताता। वहाँ मराया शहर के लोगों को अपने नाइट क्लब में बुलाकर लूक के खिलाफ भड़का रही थी और कह रही थी कि लूक के वजह से शहर के लोगों को सफर करना पड़ रहा है। वहाँ एक आदमी होता है जिसका नाम डेमन बून था और उसे पता था कि मराया ये सब जूडस बुलेट बेचने के लिए नाटक कर रही है। ये सबसे दूर लूक और क्लेयर अभी भी डॉक्टर नोवा के लैब में थे और अभी लूक होश में आके फिट हो गया था। हाय, कौन हो तुम? मजाक कर रहा था। डॉक्टर नोवा कहते हैं कि लूक के पास पावर्स है जिससे वो और भी अच्छे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं पर लूक को अब ये पावर्स नहीं चाहिए थी इसलिए वो अब डॉक्टर नोवा को उसे नॉर्मल बनाने के लिए कहता है। डॉक्टर नोवा जब बाहर जाते हैं तभी लूक को रेवा की पेनड्राइव ओपन दिखती है और क्लेयर और लूक सब इन्फॉर्मेशन देखने लगते हैं। रेवा की वीडियो से उन्हें ये पता चलता है कि रेवा और डॉक्टर नोवा ने पहले से ही लूक को एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया था इसलिए रेवा उसके पास आई थी उस पर नजदीक से नजर रखने के लिए। ये देख के लूक को बुरा लगता है और वो डॉक्टर नोवा की लैब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसे लगता है कि मशीन तोड़ने से रेवा की सारी इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी। सब कुछ तोड़ने के बाद लूक क्लेयर को लेके वहां से चले जाता है। दोनों के जाने के बाद हमें दिखता है कि डॉक्टर नोवा पेनड्राइव की सारी इन्फॉर्मेशन रिस्टोर कर रहे थे। लूक फिर उसी जेल के सामने खड़ा था जहाँ से वो भाग के आया था और वहाँ क्लेयर और लूक थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं। इसके बाद लूक एक चर्च में जाता है जहाँ उसे अपनी पास्ट की फ्लैशबैक्स आती है जब वो एक छोटा बच्चा था। तब उसे याद आता है कि उसके डैड अपने ही सेक्रेटरी के साथ अफेयर में थे और उसी के चलते विल स्ट्राइकर्स यानी डायमंडबैग का जन्म हुआ। और इसी तरह डायमंडबैग और लूक भाई भाई है क्योंकि उन दोनों के पिता एक ही थे भले उनकी माँ अलग अलग हो। लूक फिर क्लेयर के साथ हार्लिम पैराडाइज में जाता है जहाँ मराया स्पीच दे रही थी और वहाँ लूक मिस्टी को देखता है
मिस्टी डायमंडबैग को पकड़ने जाती है और लूक भी उसके पीछे जाता है क्योंकि उसे पता था कि डायमंडबैग कितना डेंजरस है। मिस्टी डायमंडबैग को गन पॉइंट पे लेती है पर डायमंडबैग उसे ही शूट कर देता है, पर वह लूक आके मिस्टी को कवर कर लेता है। जब सारे लोग को पता चलता है कि लूक भी इसी नाइट क्लब में आया है तो डायमंडबैग के सारे लोग लूक पे फायर करने लगते हैं, पर वो मिस्टी को कवर करके एक कोने में जाके छुप जाता है और पूरे नाइट क्लब में अफरा तफरी छिड़ जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।